तुम दर्द सहने को तैयार हो तो सफल होने के लिए भी बिल्कुल तैयार हो जाइए। कहने का मतलब है ना, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल दिल से कर रहे हैं और डेली आपको लग रहा है आज बहुत पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद अगर आपका आंख दर्द करे या फिर आपको लगे कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं और सही मायने में लगे कि आज हमने पढ़ाई की है ताकि करोड़ों के भीड़ में से अपना अलग पहचान बना पाए, तो आने वाले कल के लिए आप सफल होने के लिए भी जो है वो तैयार रहिएगा। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 पर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर सक्सेस की 98.in से। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। हालांकि इसका एप्लीकेशन भी जो है वो अपलोड कर दिया गया, आपको गूगल के प्ले स्टोर पर हमारा सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन मिल जाएगा। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 22 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस शहर में भूमिगत बंकर संग्रहालय जो है उसका उद्घाटन किया है? ठीक है, और यह किया गया है आपका मुंबई में, और यह 15,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है ये संग्रहालय, यानी ये म्यूजियम, बंकर म्यूजियम। किस सिटी में? तो मुंबई में। मुंबई किसका राजधानी है? तो महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का क्या चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री? तो देवेंद्र फडणवीस। और वहां के राज्यपाल कौन है? सी विद्यासागर राव। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, 450 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए लेमरू हाथी अभ्यारण्य की स्थापना किस राज्य में की गई है और किस सरकार के द्वारा की गई है? तो यह किया गया है आपका छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? तो छत्तीसगढ़ के सीएम है आपके भूपेश बघेल। और वहां के राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके। और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका रायपुर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो उपन्यास है जिनका नाम क्या है? सेकेंड नाइट। ये जो आपका उपन्यास है, नोवेल है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका राजीव डोगरा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। और ये उपन्यास किसके ऊपर है? तो इस उपन्यास जो लिखा गया है, इस उपन्यास का जो मेन विषय है वो ये है, एक महिला जो है वो एक आदमी उसका पीछा करता है और वो ठान लेती है कि वो उस आदमी से पीछा छुड़ा कर रहेगी, लेकिन वो आदमी जो है वो कसम खा लेता है कि उस औरत को ढूंढ कर रहेगा। इसके ऊपर जो है ये सेकेंड नाइट उपन्यास लिखा गया है जो राजीव डोगरा के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जो एक किताब लॉन्च की जाएगी 18 सितंबर को जिसका नाम है कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी, और ये किताब के जो लेखक है उनका नाम आपको बताना है। और इस पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है आपका इकबाल चंद मल्होत्रा और मरहूफ राजा। ऑप्शन नंबर जो डी है इस किताब के रचयिता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंडर 12 एशियाई टेनिस टीम चैंपियनशिप 2019 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? यानी जो ये अंडर 12 एशियन टेनिस टीम चैंपियनशिप, यानी जितने भी टेनिस खिलाड़ी हैं जो अंडर 12 खेलते हैं, इसका चैंपियनशिप का जो होस्ट करने वाला देश है वो देश कौन सा है? वो देश है आपका काजाकिस्तान। और ये टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता है अपने भारत ने और चाइना को हराकर। और एक इंपॉर्टेंट बात, काजाकिस्तान का जो कैपिटल है वो क्या है? तो वहां का राजधानी का नाम है नूर सुल्तान। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है काजाकिस्तानी तेंगे। और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो उनके वहां के राष्ट्रपति का नाम है आपका कासिम जोमरत टोकावे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, हिमा दास और मोहम्मद अनस ने एथलीट्स जो है राइटर 300 मीटर रेस जो हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता है। यह कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया था? और यह हुआ था आपका चेक रिपब्लिक में, याद रखिएगा। और इसमें यहां पर हिमा दास और मोहम्मद अनस ने जो है वो इन दोनों ने 300 मीटर कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है जो चेक रिपब्लिक में हो रहा था। और चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है मिलोस जेमन। और वहां के कैपिटल क्या है, राजधानी? तो वो है आपका प्रेगवे। और करेंसी मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है? तो चेक क्रोना। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारे सामने है, यहां पर इसको बड़ा नहीं किया, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं। यहां पर आप सभी को बोला है कि विक्टोरिया रग्बी जो कप है 2019 का, उसके विजेता का नाम बताना है, और उनके विजेता का नाम है आपका उगांडा। ठीक है, याद रखिएगा, उगांडा कंट्री ने ये खेल जो है वो जीता है। और उगांडा की कैपिटल क्या है? तो कंपाला, करेंसी उगांडन सीलिंग। और एक बात आपको आज अभी कमेंट कर कर बताना है। आज का आपका पहला प्रश्न ये है कि उगांडा के राष्ट्रपति यानी उगांडा के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? ये चीज आपको कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में बताना है सभी कोई को। ये आज का आपका पहला होमवर्क है। अगला प्रश्न हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट है आज का, कि चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम को ऑर्बिटर से कब अलग किया जाएगा, ये आपको बताना है। और ये याद रखना है, एग्जाम में बनेगा ही बनेगा ये क्वेश्चन। डेट पूछेगा, और डेट क्या है आपका? 2 सितंबर को अलग किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि बिहार के जो पूर्व सीएम है उनका भी निधन हो गया है। तो उनका नाम क्या था आप सभी का? जगन्नाथ मिश्रा। और अभी मध्य प्रदेश के सीएम का जो है, पूर्व सीएम का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? बाबूलाल गौर, ऑप्शन नंबर सी। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो कमलनाथ। राज्यपाल लालजी टंडन, और कैपिटल राजधानी तो भोपाल है। हालांकि लालजी टंडन पहले बिहार के थे, लेकिन अभी याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के जो है वो राज्यपाल बना दिए गए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार दुनिया में कौन सी जो रोग है, कौन सी बीमारी है जो बहुत तेजी से फैल रहा है? और वो बीमारी का नाम है आपका खसरा, ऑप्शन नंबर ए। 2019 में स्टार्टिंग के शुरुआती के 6 महीने में ना 90,000 से ज्यादा केसेस जो है वो आ चुकी है खसरा को लेकर, और ये बहुत जल्द तेजी से बढ़ रहा है WHO के रिपोर्ट के अनुसार। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और आज का आपका दूसरा प्रश्न ये है, आपको कमेंट कर कर ये बताना है कि WHO के जो प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति है, उनका नाम क्या है? पहला प्रश्न आपका ये था कि उगांडा के राष्ट्रपति, दूसरा आपका ये है कि वर्ल्ड हेल्थ यानी WHO के जो राष्ट्रपति है। ये दो चीज आपको कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने जूनियर महिला मुक्केबाजी ने यानी जो आपका सर्बिया में जो ये चैंपियनशिप हुआ है उसमें जो है तीसरे राष्ट्र कप में 4 स्वर्ण पदक सहित कितने पदक जीते हैं ये आपको बताना है। और इंडिया ने टोटल 12 पदक जीते हैं, जिसके अंदर 4 तो गोल्ड मेडल है जो आपका लिखा है प्रश्न में, 4 आपका सिल्वर है, रजत, और 4 जो है कांस्य यानी 4 जो है वो ब्रोंज है, और टोटल 12 है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में मेडल पूछा था RRB JEE के एग्जाम में डायरेक्ट किसी भी कप से। अगर पूछ दे इंडिया जूनियर ओमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने जीते थे, तो याद रखिएगा आपका 12, 4 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर और 4 आपका ब्रोंज। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे अपॉइंटेड किया है, किसे नियुक्त किया है, उनका नाम बताना है। और उनका नाम है आपका रविंदर टक्कर, और इनको इनको अपॉइंटेड किया गया है। और इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले थे आपका बलवेश शर्मा, इनके जगह पर नए बना दिए गए आपका रविंदर टक्कर। ये याद रखिएगा, टेलीकॉम ऑपरेटर जो है आपका वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में मुख्य वित्त अधिकारी, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है आपका मधुर देवरा, जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम बताना है। किस कंपनी के जो है ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो बना दिए गए हैं, और वो कंपनी है आपका पेटीएम, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 22 अगस्त के। इसका पूरा का पूरा PDF जो है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। हालांकि इसका जो लिंक है आपको सक्सेस के 98 के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात,
गूगल के प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर कर पूरे साल भर के लिए पैकेज लेकर आप स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आप लोग अपने आप को जज कर पाओ कि आपका स्कोर हो कितना रहा है। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।